जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा घर भोजपुर के पास में इमली सिंहपुर गांव में है। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ करा है। पिछले 5 साल से लगातार सेम डेडिकेशन के साथ में कंटिन्यूसली, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई ऐसा सोच पा रहा है, बाकी में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 60 साल के बाद रिटायरमेंट लाइफ हर कोई जीना चाहता है। अम्मा जो कि जो कमर्शियल पायलट है, उनको ट्रेन कर दी थी। ये दिल्ली में उनने अपना सर्विस दी हुई है। और उनके हस्बैंड वाइस एडमिरल इंडियन नेवल सर्विस में सर्व करे हुए हैं। और वाइस एडमिरल से वो रिटायर हुए हैं 2020 में। आफ्टर रिटायरमेंट सर अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, साथ में अम्मा को काफ़ी हेल्प करते हैं। और अम्मा अपना डेडिकेशन जुनून के साथ में गांव को गोद लिया है, भोजपुर जो पंचायत उसको गोद लिया हुआ है, और उसके लिए काम कर रही हैं। और इन्होंने क्या काम करा इनसे आज हम जानेंगे। आज आपको मिलवाता हूँ अम्मा से। और उनका एक एनजीओ उनने चल रहा है उनका, सक्षम शहरी, जिसमें वो रूरल एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, होम स्टे हो गया, इन सब के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो उनसे आज हम जानेंगे। उन्होंने ये एक यूनिक स्टाइल का कलर करा हुआ है। आपने पी के मूवी में देखा होगा कि आपने येलो हेलमेट क्यों पहना है, क्योंकि ये सबसे अलग दिखता है। ये उनके साथ में काम करते हो, ये उनका एनजीओ है। और ये उनकी कुछ अभी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनने कुछ सिलाई मशीन यहाँ पर रखी हुई है। साथ में कुछ कुछ उनने जो आइटम बनाए वो बताऊँगा। और अब मैं आपको मिलवाऊँगा अम्मा से। सो ये रही अम्मा, और ये इनका ऑफिस है यहाँ पे। और अभी ये सक्षम का बोर्ड लगना बाकी है। तो ये सक्षम का लोगो है, आप देख सकते हो। सक्षम सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग रूरल एरियाज़। ये इन्होंने 2016 में जब ये वर्किंग थे तब इनने ये इनके इसको इम्प्लीमेंट करा हुआ था। बट अब ये फुल फ्लेज यहाँ पे काम कर रही हैं। और कुछ प्रोडक्ट अम्मा ने ये बनाए हुए हैं, उनके टीम ने बनाए हुए हैं। सबसे पहले अम्मा से मिलवाते हैं आपको। ये है हमारी प्यारी अम्मा। और वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया अम्मा के बारे में, बट हम एक बार अम्मा के बारे में जानेंगे कि वो अपना एक इंट्रोडक्शन दे छोटा सा। अम्मा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। महेंद्र की दूसरी अम्मा बोलता है वो मेरे को। यही एक इंट्रोडक्शन है। महेंद्र, कौन सी तारीख को आए थे तुम हमारी लाइफ में? मैं आया था 8 नवंबर 2020 को। 2020 को आया था। तो महेंद्र हमारे आज दिल्ली पुलिस में हो गए। तो ये हमारे सबसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि इस बच्चे ने हम पर इतना हमारे साथ जुड़ा वो, और आगे यहाँ तक पहुँचा, और कह रहा है आगे जाके अफसर भी बनेगा। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मेरा इंट्रोडक्शन, रिटायर होके बस मैं अपने गांव में अपनी ज़िंदगी बिता रही हूँ। एक मध्य प्रदेश का रायसेन डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट गांव इमलिया सिंहपुर में मैं रहती हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि जो कर सकूँ थोड़ा बहुत। आप रिटायरमेंट हुए कहाँ से वैसे? रिटायर मैं थी ग्राउंड इंस्ट्रक्टर एयरलाइंस में, एयरबस A320 और बोइंग 737 की मैं पायलट्स को ट्रेनिंग देती थी। फिर अम्मा, ये सब रिटायरमेंट के बाद हर कोई सोचता है कि एक अलग लाइफ जिए, अपना जो बचा हुआ टाइम उसको एंजॉय करें, घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें चीज़ें और जो रह गई हैं। पर आप यहाँ पे। मैं इसी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे तुम आ गए हो दिल्ली पुलिस में, तुम्हारी शक्ल जब भी देखती हूँ एकदम दिल खुश हो जाता है मेरा। और मेरा बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम इतना आगे की सोचते हो, प्रोग्रेसिव बन गए हो, तुम्हारी सोच बदल गई है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और नहीं तो जो तुम आए थे 2020 में और जो आज हो, तुम अपना बताओ क्या चेंज आया तुम्हें? वो तो ये लोग सब लोग जानते हैं क्या चेंज आया मेरे अंदर और कितना कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ है। क्योंकि जब टर्मिनेशन हुआ था तो अम्मा साथ ही थी उस जर्नी में। दीदी ने, रिया दीदी ने नहीं केस लड़ा हुआ था, तो पता है आपने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। नहीं, 2020 में तो एग्जाम भी नहीं दिया था, उसके बाद ही तुमने एग्जाम दिया। हाँ, एग्ज़ाम दिया, साथ फिजिक्स साथ में अम्मा के साथ रहा। उस टाइम पे सुबह 3 बजे निकल जाता था ग्राउंड के लिए। तो बड़ा हेल्प हुआ था उस टाइम पे, काफ़ी हेल्प हुई है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पता नहीं था, एक्सप्लोर करने को मौका मिला है। और जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रह रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा आपका हाई हो जाता है। नहीं, और बस यही मेरा भी मानना है कि पता नहीं है। देखिए, बुद्धि तो सबके पास वही है। आपके पास जो इंटेलिजेंस है वही एक शहर के बच्चे के पास भी वही इंटेलिजेंस है, लेकिन एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे लगता है, मैं यहाँ रहती हूँ गांव में, तो लोग बच्चे आके मिलते हैं, महिलाएं आके मिलती हैं, तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है, एक नई सोच की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। चलो हम पहले सक्षम के बारे में बात करेंगे। अम्मा, सक्षम को लेके आपका क्या विजन है?
सक्षम का ये जो लोगो दिखाना, आप लोगों में क्या लिखा है मैंने, और यही है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, मुझे मेरा मानना है कि 80% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। और गांव ज़्यादातर एनजीओज और लोग जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 80% शहरों में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से, मुझे डेटा नहीं मालूम है, बट जो मैंने देखा कि ज़्यादातर एनजीओज शहरों में काम कर रहे हैं और ज़रूरत सबसे ज़्यादा गाँव की है। तो इसीलिए मैंने गाँव में आने की सोचा कि अगर हम 80% रूरल पॉपुलेशन को निगलेक्ट करेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उससे मैंने खोला है। मेरे पांच फील्ड्स में मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट गाँव का ज़रूरी है। अर्बन में तो आप हेल्थ पे काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हैं, लेकिन गांव में एक संपूर्ण काम करने की ज़रूरत है। तो मैं शहर SEHER उसमें काम करती हूँ। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और रूरल टूरिज्म। सो स्किल डेवलपमेंट में अब धीरे धीरे मैं महिलाओं को कोशिश कर रही हूँ, आगे युवाओं को भी कोशिश करूँगी कि वो हमसे जुड़ें, क्योंकि उनको जोड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है गाँव में। वो अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हैं, कोई कुछ नहीं भी कर रहा है तो उसको छत रहती है, खाने को खाना मिल जाता है, तो वो बहुत उससे निकलना नहीं चाहता है। तो उनको सपने दिखाना है कि दुनिया में आगे बढ़ के, गाँव में रह के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एजुकेशन में, स्कूल में कहीं भी आसपास कंप्यूटर नहीं है, तो अब हम आजकल उनके लिए कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं। एक और NGO है दिल्ली में, कंप्यूटर शिक्षा करके, उन्होंने हमारे साथ हमको बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया है। तो कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा में हम उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं। अब हम स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस में बच्चे आएंगे जो उनको स्कूल में नहीं समझ में आता है या टीचर नहीं है, तो वो अपने आप आके उस सब्जेक्ट को पढ़ सकेंगे। हेल्थ में मैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। महिलाओं को मैं मेंस्ट्रुअल कप्स का इंट्रोडक्शन दिया है। 3-4 गांव मेरे महिलाएं यूज़ करने लगी हैं, और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से उनमें बहुत ही सक्षमता आई है। स्कूल ड्रॉप आउट कम हो गया है, कॉलेज ड्रॉप आउट कम हो गया है, उनकी पहले जो बीमारियां होती थी वो उसमें काफ़ी कमी आई है। और एनवायरनमेंट में तो बहुत मेरा एक बड़ा उद्देश्य है कि हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं खेतों में, उनको हम कैसे कम करें। बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन देखेंगे आगे उसमें भी हम थोड़ा बहुत जुड़ेंगे। और रूरल टूरिज्म, बिकॉज यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश है, जो सेंट्रल इंडिया है, तो वो सारे इंडेक्सेस में पूरे देश में सबसे पीछे है। तो उसको उठाने के लिए, और जो यहाँ पे अभी भी कल्चर है वो थोड़ी अनटच्ड है। आप बाकी गाँवों से अभी भी हमारे यहाँ पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हम चाहते हैं उसको प्रिजर्व करें। तो उस उद्देश्य से रूरल टूरिज्म को हम मैं डेवलप कराना चाहती हूँ कि गांव वाला जैसे वो रहता है उसी में मेहमानों को लाए, फॉरेनर्स को लाए, और दिखाए कि ये भी एक तरीका सस्टेनेबल लिविंग का है। और जैसे जैसे हम इन्हीं गाँव में, मैंने 8 साल में देखा है कि वो सस्टेनेबिलिटी से दूर होते जा रहे हैं। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए मैंने रूरल टूरिज्म में भी मेरा मन है कि काम करूँ। सो ये अम्मा का विज़न है सक्षम को लेके। और बट अम्मा, चैलेंजेस तो काफ़ी आते होंगे, और आफ्टर रिटायरमेंट अंकल भी बोल रहे होंगे कि यार चलो कहीं घूमते हैं, कहीं कुछ करते हैं, बट आप यहाँ पे आ जाते हो, तो फिर ये सब चीज़ को टैकल कैसे कर रहे हो? दीदी का भी बड़ा सपना रहता हो कि अम्मा आप थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें, पर फिर भी आप लगे हुए हो इस टाइम पे भी। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, जुनून एकदम अचानक से कैसे? कोई चीज़ पसंद है तो फिर ना एज मैटर करती है ना कुछ और। यही मेरा, जैसे लोगों को घूमने में मज़ा आता है, मुझे इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, रूरल एरिया में रहना थोड़ा सा अच्छा है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सीखने को मिलता है मुझे। मैं तो कहूँगी जो मैं दे रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं भी चाहूँगी कि शहर के बच्चे ज़रूर आएँ और गांव में हमारे इससे जुड़ें, और देखें कि अगर वो ही नहीं सिखा सकते, वो भी गांव के बच्चों से इतना सीख सकते हैं कि हम क्या बात। छोटे छोटे बच्चों को आइडिया है कि अब गेहूं का टाइम है, अब ये राबी है, अब ये कौन सी फसल है, अब ये कटने का टाइम हो गया, ये कौन सा कीड़ा है, ये नॉलेज छोटे छोटे बच्चों को गाँव में है। ये इसका क्या करना है, उससे कैसे बनाना है, इस मिट्टी से, मतलब अमेजिंग नॉलेज दे हैव विच वी आर लूजिंग आउट। वन मोर थिंग, अम्मा के साथ में पिछले 2-3 साल से एक लड़की है भोपाल की, वो काम कर रही थी। अभी उनका US की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ है, तो अम्मा थोड़ा उनके बारे में बताइए, क्या था उनका? हाँ, जोया एक बहुत अच्छे यहाँ के बहुत फेमस फैमिली की लड़की है, और वो हमारे साथ, उसको बड़ा मज़ा आता था गांव आके हमारे साथ रहने में। तो मुझे पता नहीं था, 3-4 साल लगी रही वो, और बहुत मेहनत की उसने। और आज उसका, और देन आफ्टर वर्किंग विथ अस, उसने डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है। तो एक तो उसको क्लैरिटी आई यहाँ काम करने से,
और फिर उसको एडमिशन मिल गया है न्यूयॉर्क के, मैं लेटर पढ़ के बताती हूँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उसको सिल्वर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन मिल गया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जोया के लिए कि, और इसी तरह बच्चे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अम्मा एक बार आप इसका सक्षम का टूर जरूर हमें कराइए। क्या सक्षम का टूर करते हैं एक बार साथ में। अभी तो बहुत छोटा, मैं क्या दिखाऊं, अभी तो हमारा पर जो भी आपने अभी स्टार्ट कुछ करा नहीं, है। अभी 1 महीने पहले ही हमने ये सेंटर खोला है गांव से निकल के। अब मैं चाह रही हूँ ज़्यादा गांव को रीच आउट करूँ। रायसेन में बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं, तो चाह रही हूँ कि उनसे जुड़ूं। तो ये कि मैंने एक जगह अभी किराए पे ली है, अब उसमें हम सेट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक है अभी। चलो अभी स्टार्टिंग है तो अभी हम देखते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करी है, तो उसको हम देखते हैं। ये एक मोबाइल बैग है, उसको बना रहे हैं। ये बॉटल की बैग है कि बॉटल लेके चलो तो उसमें एक मोबाइल डाल दो, 3-4 पॉकेट्स हैं। एक छोटा सा बैग है। एक ये देखो कितना सुंदर है, ये बांस से, कि इसमें अपन लैंप लगा दें तो लैंप जलेगा। कहीं पे भी मिट्टी में लगा दो घर के रास्ते पे, ये है। फिर ये थोड़ा, ये अम्मा इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या ये गांव का मैप है ये पूरा? अभी जैसे ये पहले मैं 5-6 साल से मलिया सिंहपुर में कर रही थी, तो पूरे गांव की मैपिंग करके मैंने नंबरिंग दी थी, तो किसी के पास एड्रेस नहीं है। आजकल यही काम मेरा भोजपुर के लिए चल रहा है। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हर गांव का ऐसा हो। ये थोड़ा बहुत कुछ ये आसपास ही मेरा घर है यहाँ पे। ये हमारा लोगो है। ये लोगो है सक्षम का। ये हमारा 2 सिलाई मशीन है अभी। अब मुझे लगता है कि शायद आ जाए 10 सिलाई मशीन, और हम कोशिश कर रहे हैं आ जाए तो सब महिलाएं यहाँ पे कर सकती हैं। और कंप्यूटर, बेटा कंप्यूटर ऑन करके दिखाओ आराधना। और पुराने लैपटॉप्स दिए हुए हमारे पास 3 लैपटॉप्स हैं, 1 2 3 और 2 डेस्कटॉप है। और ये हमारा कंप्यूटर शिक्षा, इनको भी आप टैग तो कर देना। कंप्यूटर शिक्षा ने हमको दिया हुआ है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। उसमें देखो ये है 6 मॉड्यूल्स हैं, पेंट, वर्ड 1, वर्ड 2, पावर पॉइंट, एक्सेल और इंटरनेट। हर मॉड्यूल में 12 क्लास है। हर 12 क्लास के बाद वो दिल्ली से एग्जाम लेते हैं, एग्जाम देके सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये कोर्स पूरा कर लेगा कोई भी बच्चा तो उसके पास 6 सर्टिफिकेट होंगे, और यहाँ पर उसको प्रैक्टिस करने के लिए कंप्यूटर्स हैं। तो ये एक हमारा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। सो ये था अभी सक्षम। ये हमारे साथ ज्वाइन किया है आराधना, बहुत प्यारी लड़की है, और हम लोग बस लगे रहते हैं काम करने में। तो ये सक्षम के बच्चे हैं जो अब आना चालू हो गए। नहीं ऐसे नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन में डालो। ये सब चीजें पता, देखो प्लास्टिक सब उठाओ यहाँ से। सीमा, ये सब प्लास्टिक 500 साल धरती में जमेगा, समझे? जाओ सब लोग सफाई करके लाओ, डस्टबिन में डालो। ये देखो इतने बच्चे हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस। इस शो में अपने पास इंडेक्स भी है ना? कहाँ है इंडेक्स? नहीं बनाई तो वो 45 बच्चों का कहाँ है वो नाम? अलग कॉपी दिखाओ, वो दिखा दो इसको कि कितने बच्चे हमारे। इंस्टा, ये हमारे पास देखिए 24, 29, 41 थे ना, एक लाइन में तो नहीं थे। वैसे 40 बच्चे आना शुरू कर दिए हमारे पास। आपको कोई सोशल एड्रेस जिस पे लोग रीच आउट कर सकें? हाँ, मैं हमारा एक ज़्यादा, मेरा अभी वेबसाइट वगैरह तो नहीं है, लेकिन फेसबुक पर है सक्षम सेरी, SERI, सक्षम सेरी, सोसाइटी फॉर एम्पावरिंग रूरल इंडिया। सक्षम सेरी के नाम से एक है, और दूसरा है इंस्टा पे भी है सक्षम _सेरी। तो ये 2 जगह है, वहाँ थोड़ा बहुत हम जब टाइम मिलता है डालते रहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच अम्मा, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा काम ऑब्वियसली आप कर रहे हो। और आई विश कि अभी 2-3 साल में इतना बड़ा हो जाए, नहीं, तुम्हारा गांव आगे बढ़ जाए और हमारा पूरा गांव यहाँ के सारे इतने हो जाए कि हर घर अपने गांव में रह के एक अच्छी तरह से जिंदगी बिताए, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। शहरों में इतनी खराब जिंदगी रहती है उन लोग की, छोटे छोटे एरिया में रहते हैं, सफाई नहीं रहती है, सैनिटेशन नहीं रहता है, और यही पैसा जो शहरों में कमा रहे हैं वो गाँव में रह के कमाए। अगर खेती भी अच्छे से करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ, अगर वो सस्टेनेबल खेती करेंगे तो उससे उतनी ही आमदनी होगी जितनी उनकी शहरों में ड्राइवरी करके होती है या मिस्त्री बन के होती है। सो इसी विज़न के साथ अम्मा भी आगे बढ़ रही हैं, और आई विश कि हमारा पूरा गांव अम्मा का जो विज़न है उसको समझ पाए और अच्छे से काम करें। तो थैंक यू सो मच अम्मा।
थैंक यू सो मच।